हेलो दोस्तों। ये दोस्तों आज की जो घटना है, ये एक उत्तराखंड के हरिद्वार की है। मामला सामने आया है और इसमें एक महिला होती है जिसका नाम अनामिका होता है और वो भाजपा महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष रहती हैं। और इनके ऊपर ज्यादातर बीड़ा ये होता है कि महिलाओं के साथ कुछ गलत हो रहा है, कोई गलत काम हो रहा है, या कोई सताई जा रही है, या कोई गलत कामों में शिकार हो रही है, या कोई इससे गलत धंधा करवा रहा है, तो उसके खिलाफ इसका मोर्चा उठाना इस जिला अध्यक्ष का काम था। इनका नाम अनामिका था। लेकिन ये दूसरों को क्या, ये अपने ही घर में कुछ ऐसा कला कर देती है जिसको सुनकर आपके पैरों तले जमीन खसक जाएगी। ये ये इनकी एक बेटी होती है 16 साल की, और इनका पति होता है, और पति के साथ ही ये रहती है उत्तराखंड में। और इनका अच्छा सा कार्यक्रम चल रहा होता है, क्योंकि महिला मोर्चे की अध्यक्ष होने की वजह से इनके पास भीड़ लगी रहती है। लोग, औरतें का मजमा लगा रहता है, लोग इनसे शिकायत करती हैं और इनसे सहयोग भी मांगती हैं। तो ये सबका भला करने के लिए बैठाई गई थी। और ये इनका जो है एक युवक से प्रेम संबंध चालू हो जाता है, और उस युवक का नाम होता है सुमित पटवाल। वो सुमित पटवाल से इनका जो है बोलचाल चालू हो जाता है। बोलचाल होते होते ये काफी उससे बातें करने में मशगूल हो जाती हैं। तो एक दिन इनके जो पति होते हैं उनका पता चलता है कि मेरी पत्नी तो किसी से बात करती है, और ये कहीं होटलों में जाती है, उसके साथ एक एक दो दो दिन रात भी बिताती है। उसे जब पता चलता है तो उनको बहुत ही गुस्सा आता है, और अपने पत्नी को समझाते हैं। कहते हैं कि देखो, तुम इस तरह काम नहीं कर सकती हो, और तुम्हें अब बाहर जाना बंद। अब तुमको कोई भी जरूरत पड़े तो मुझे बताओ, मैं तुमको ला कर दूंगा, लेकिन अब तुम किसी बाहरी आदमी से नहीं बोलोगी। और घर में अपना जैसे सब काम करती हैं औरतें, अपने पति के साथ खुश रहती हैं, वैसे तुम भी रहो। तुम्हें जो भी कमी होती है खाने की, पीने की और कोई सामान की, तो मुझे बताओ, मैं ला के दूंगा। लेकिन अब तुम फालतू लोगों से बात नहीं करोगी, और ना बेवजह किसी से बातें करोगी। लेकिन इसकी पत्नी से जो है, जो ये अनामिका है, ये अपने पति से लड़ने झगड़ने लगती है। कहती है, तुम मुझे फालतू में शक करते हो, मेरे ऊपर झूठे आरोप लगाए। क्या तुमने कभी मुझे पकड़ा है? क्या पकड़ा नहीं, लेकिन मैंने तुम्हारी बातें सुनी है, और तुम किसी लड़के के साथ इन्वॉल्व हो, और मुझे बात पता चली है, ये पक्की खबर है कि तुम किसी लड़के के साथ बात भी करती हो, उसके साथ रातें भी बिताती हो। इस बात पे दोनों में कहा सुनी होती है, लड़ाई झंझट होने लगता है, आए दिन बवाल होने लगता है। इसी तरह कार्यक्रम इन लोगों का चलता है। 2-3 महीने का समय गुजर जाता है, और लेकिन इन दोनों में पड़ती नहीं है। एक दूसरे पे लड़ाई झगड़ा आरोप लगाया करते हैं। तो उसके बाद एक दिन लड़ाई झंझट जब ज्यादा हो जाती है तो कहती है कि मैं अब घर छोड़ के जा रही हूँ, तुम अकेले रहना हो तो रहो, मैं अपने बेटी को लेके जा रही हूँ। तो उनकी जो बेटी 16 साल की होती है उसको लेके ये चली जाती है, और जाने के बाद अपने बॉयफ्रेंड को फोन कर देती हैं। उनका बॉयफ्रेंड होता है सुमित पटवाल, वो तुरंत आ जाता है गाड़ी लेके। आने के बाद वहां पे अनामिका उनकी गाड़ी में बैठती हैं, उनकी बेटी भी गाड़ी में बैठती हैं, और उस सुमित पटवाल के साथ जो है ये वृंदावन घूमने जाती हैं। वृंदावन 1 हफ्ता घूमती हैं। घूमने के बाद रात में होटलों में जाती हैं, खाना खाती हैं, वहीं पे रात रुकती हैं। नशाबाजी होती है, और नशे में टल्ली जब हो जाती हैं तो वहीं पे सो जाती हैं। और सोने के बाद जो है एक दिन गुजरता, 2 दिन गुजरता, 3 दिन गुजरता है। तो इसी तरीके से जो है ज्यादातर दारू शराब पीना इनका काम बन गया था। और इनका जो दोस्त होता है सुमित पटवाल, वो इनके जब 2-3 दिन इनके पत्नी के साथ जब समय बिता लेता है, मतलब अनामिका के साथ जब समय बिता लेता है, यानी शारीरिक संबंध बना लेता है, तो उसके बाद वो उनकी बेटी के ऊपर नजर रखे रहता है पहले से ही। जिस दिन वो गाड़ी में बैठा रहता है, उसके बाद उसके साथ भी शारीरिक संबंध बनाने लगता है चौथे दिन। और जब शारीरिक संबंध बनाने लगता है तो जोर जोर से चिल्लाने लगती है, माँ को उठाने लगती है कि माँ उठो उठो। लेकिन माँ तो नशे में इतना धुत हो गई थी कि उसको कुछ सुना समझ भी नहीं आता, सुनाई ही नहीं पड़ता, और वो कुछ बोलती भी नहीं है। फिर उसके साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाता है। शारीरिक संबंध बनाने के बाद जो है, जब वो सुबह होती है तो वो अपनी माँ से कहती है कि माँ देखो, ये जो अंकल हैं, ये मेरे साथ बहुत गलत किए हैं, और मेरे साथ जो है शारीरिक संबंध भी बनाए हैं, और मुझे जबरदस्ती मेरे साथ बहुत गलत गलत काम किए हैं। तो इस बात पे जो है अनामिका उठती है और कहती है कि देखो बेटी,
तुमको जिंदगी का मजा लेना चाहिए, तुमको मजा ही तो दे रहा था। और दूसरी बात यह है, तुम्हारा समझ लो पापा भी लगेगा, तुम्हारा चाचा भी लगेगा, तुम्हारा सब कुछ लगेगा, तो जो मेरा लगेगा वो तुम्हारा भी तो कुछ ना कुछ लगेगा। तो अगर तुमसे थोड़ा मजा ले रहा है तो इससे तुम भी मजा लो, इससे और इससे क्या तुम्हारा कुछ बिगड़ थोड़ी जाएगा। और हम लोग मजा ही करने के लिए तो घर से निकले हैं। खाने पीने में तुम्हें कमी हो तो बताओ, घूमने में कमी हो तो बताओ, बल्कि थोड़ा सा मजा अगर ले रहा है तो इससे तुम्हारा क्या फर्क पड़ता है। ये कह के चुप करा देती है, और इससे जो है उसकी बेटी भी चुप हो जाती है बोलने के बाद। लेकिन उनका जो है ये कृत्य जो है, उसके बाद ये वृंदावन से घूमने के बाद मथुरा जाते हैं। मथुरा में भी वही काम करते हैं, दिन में घूमते हैं, रात में जो है एक होटल ले लेते हैं, वहीं पर रुकते हैं, खाना खाते हैं। फिर वो शारीरिक संबंध अनामिका के साथ बनाता है, और उसके बाद दूसरे दिन उसकी बेटी के साथ बनाता है। तो उसको मजा आ जाती है, क्योंकि एक साथ दो दो लोगों को साथ वो रखायल बना रखा था और दोनों के साथ शारीरिक संबंध बना रहा था। तो आए दिन उसके साथ रोज ही लगभग शारीरिक संबंध बनाता था उसकी लड़की के साथ, और ये जानते हुए भी कुछ नहीं बोलती थी अपने, बल्कि अपने लड़की से धंधा करवाने की सोच रही थी। तो इस बात पे सुमित पटवाल कहता है कि यार आज रोज हम मजा लेते हैं, एक दिन अपने दोस्तों को भी मजा दिलाते हैं। तो सबसे बड़ी चीज है, वो लोग पैसा भी देंगे और मजा भी लेंगे, और जिंदगी और मशगूल हो जाएगी और मजेदार हो जाएगी। तो ये सब सुमित सोच रहा होता है कि अब जब ये दोनों मेरे साथ शारीरिक संबंध बना रहे हैं, तो अगर मैं दोस्तों को बुला के भी ये शारीरिक संबंध बनवाता हूँ तो ये नहीं बोलेगी। तो उसके बाद जो है फिर ये प्लान बनाता है आगरा जाने के लिए। आगरा भी घूमता है, घूमने के लिए बहुत ही बड़े बड़े होटलों में जाता है, वहां पे रुकता है, फिर वो रातें गुजारता है। फिर वो अनामिका के साथ शारीरिक संबंध बनाता है, और फिर अपनी उसकी बेटी जो होती है 16 साल की, उसके साथ भी शारीरिक संबंध बनाता है। और उसके बाद फिर एक दिन वो करता क्या है कि अपने दोस्तों को भी सोचता है इनवाइट कर लिया जाए, और उससे कुछ पैसे भी मिल जाएंगे, और लड़कियों इसलिए, और ये न माँ और बेटी को कुछ बोलेंगे भी नहीं, क्योंकि शारीरिक संबंध हमसे बना ही चुकी है, तो ये क्या बोलेंगी। तो वो बुला के जो है पूरी तरीके से षड्यंत्र रचता है और कुछ दोस्तों को बुला लेता है, और वहीं पे जो है अनामिका के साथ शारीरिक संबंध बनाता है। और उसके बाद जो है उसकी बेटी के साथ जो है सारे जितने लोग दोस्त लोग आए होते हैं वो लोग भी शारीरिक संबंध बनाते हैं। और शारीरिक संबंध बनाने के बाद जो है वो कुछ बोलती नहीं। लड़की जो है परेशान हो जाती है, क्योंकि एक नहीं एक साथ चार चार पांच पांच लोग से शारीरिक संबंध बनाते हैं। वो उब जाती है, परेशान हो जाती है, उसको समझ में नहीं आता है। फिर वो एक दिन कहने लगती है कि माँ मैं अब बिल्कुल उब गई हूँ, मुझे ये दुनिया से अब बाहर निकलना है, मैं अपने पापा के साथ रहना चाहती हूँ, मुझे पापा के पास भेज दो। तो इस बात पे अनामिका बहुत गुस्सा होती है, कहती है देख तेरे साथ जो भी हुआ या मेरे साथ जो भी हो रहा है तो अपने पापा को नहीं बताएगी। अगर पापा को तुमने बताया तो मैं तुम्हारे पापा और तुम दोनों को भी जान से खत्म कर दूंगी और तुम लोग को जान से मार दूंगी। तुम ऐसा काम करता ही नहीं करना। तो इस बात पे मैं तुमको अपने तुम्हारे पिता के पास भेज दूंगी, अगर तुम नहीं बताओगी तो इस बात पे वो बताती नहीं है, कहती है माँ मैं कुछ नहीं बताऊंगी, मुझे बस पापा के पास भेज दो। तो ये क्या करती है, उसके पापा के पास उस लड़की को, अपनी बेटी को भेज देती है। बेटी जब जाती है अपने पापा के पास तो गुमसुम से रहने लगती है, कुछ बोलती नहीं है, न शुद्ध खाती है न पीती है। उसके पिता को लगता है कि आखिर बेटी इतनी दूर से आई है, हो सकता है थकान वकान लगी हो, इस चक्कर में बोल नहीं रही है, तो कुछ बोलती नहीं है, बोलता नहीं है। बोलने के बाद एक दिन देखता है तो उसकी लड़की किनारे से खिसक रो रही होती है। तो पास में जाता है, उससे पूछता है कि बेटी क्या हुआ, तुम क्यों रो रही हो, क्यों, तुम्हें माँ ने कुछ कहा है क्या, क्या बात है। तो वो एकदम से फफक पड़ती है और कहने लगती है कि पिताजी मेरे साथ बहुत गलत हुआ है, और माँ बहुत ही गलत है, ये एक लड़के से, सुमित पटवाल नाम का लड़का है, उसके साथ शारीरिक संबंध बनाती है, और मुझे भी उसी दलदल में ढकेल दी। उसके कई दोस्तों ने मेरे साथ नोचा घसोटा और मेरे साथ काफी सेक्स किया, और एक नहीं वो आए दिन मेरे साथ ये सब करता रहता था। और मेरी माँ मुझसे करवाती थी, मुझसे कुछ बोलती नहीं थी, और मुझे धमकी भी दी है कि अगर पापा को तुम बताओगे तो मैं जो है बता दूंगी, तुम लोग को जान से मार दूंगी, ऐसा कह के बताया है। तो इस बात पर उसके पिता को शर्म आती है, और वो एकदम से रोने लगता है। उसको भी समझ में नहीं आता है कि कोई माँ इतना गलत काम कैसे कर सकती है, अपना भी गलत कर रही है, लड़की से भी गलत करवा रही है, उससे समझ में नहीं आता है। वो जाती है उत्तराखंड के वहीं जो हरिद्वार में पास ही में एक थाना होता है, वहां पे रिपोर्ट लिखाती है, और रिपोर्ट लिखाने पे बता देती है। तो पुलिस वाले बेटी से जब लड़की से उनके पूछते हैं तो वो भी रोने लगती है।
तो पुलिस वालों को जो जो बताती है, तो पुलिस वालों को भी समझ में नहीं आता है कि जिला मोर्चा के अध्यक्ष है और इतने बड़े ओहदे पे बैठी हुई इतना गलत काम कैसे कर रही होगी। तो वो लोग जो है इसकी बात का सारा पता लगाते हैं कि कितनी बात सही बोल रही है और कितने लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, और क्या सुमित पटवाल उसके साथ रहता है, रातें बिताता है। जब सब पुलिस सारा जानकारी छानबीन कर लेती है, तब जाके जो है सुमित पटवाल और अनामिका को पकड़ती है, और पकड़ने के बाद उनको हिरासत में लेती है, और लेने के बाद तब जाके अनामिका सारी बातें कबूल देती है जब उसके ऊपर सख्ती की जाती है। लेकिन दोस्तों, यहाँ बात पकड़ने की, जेल जाने की तो अपनी जगह है, लेकिन फिर भी सोचने वाली बात सबसे बड़ी ये है कि कोई माँ इतने हद तक कैसे गिर सकती है कि अपना भी गंदा काम करे और उसके बाद अपने बेटी के साथ भी ऐसा कृत्य काम करवाए, जिससे जो है सोचने पर आदमी मजबूर हो जाए कि एक औरत कितनी घिनौनी और इतनी गिरी हुई कैसे हो सकती है कि अपना तो अपना अपनी बेटी के साथ भी इस तरीके से काम करवाई, और अपना अच्छा खासा हंसता खेलता घर, जिनके पास गाड़ी घोड़ों की कमी नहीं है, पैसा की कोई कमी नहीं है, उसके बाद इतने हद तक नीचे गिर जाएगी कि उसे समाज का भी डर नहीं, और उसे इतना गलत काम करवाया, जिससे बहुत ही शर्मनाक घटना है ये। बताने में भी शर्म आती है कि इस तरीके की औरतें इस जो भारत में, इंडिया में ऐसे ऐसे लोग भी मौजूद है, सोचने पे मजबूर हैं। आप लोगों को दोस्तों कहानी सुनाने का मकसद आपके दिल की ठेस पहुंचाना नहीं था, बल्कि आपको जागरूक करना था कि इस तरीके के कृत्य भी हो रहे हैं। तो आप लोग सजग रहिए, सावधान रहिए। अगर कोई औरत किसी से बात कर रही है या किसी से हंसकर बोल रही है, तो उसके ऊपर नजर रखिए, क्योंकि अगर वो ढील पा गई, यानी वो उसके ऊपर दबाव नहीं बना, तो गलत काम कर देगी, और कोई भी अगर अपना गलत काम करी तो पूरे घर भर को नाश करवा देगी। तो ऐसा दोस्तों, आप लोगों से गुजारिश है कि इस तरीके की घटना ना हो, आप लोग सतर्क रहें और समझदार रहें, और ऐसी घटना ना हो, इसके लिए मैं यही गुजारिश करता हूं कि आप लोग जो है जरूर ये ध्यान रखें। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद। और हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और कमेंट जरूर करिए औरत के साथ क्या होना चाहिए था, क्या इसके लिए यही सजा कम है, या ऐसी औरतों के साथ क्या करना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, एक आने में जरूरत बताइएगा। नमस्कार, बहुत धन्यवाद।